अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है 12 मार्च और रात का वक्त है, ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं और मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ अम्मी के मुतालिक। और एक और जो है वो बैड न्यूज़ है हमारे लिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग दुआ कीजिए, जितनी दुआ कर सकते हैं वो हम लोगों के लिए आप दुआ कीजिए। अम्मी का जो है वो टेम्परेचर उतर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का सिम्टम अभी जो है वो अम्मी को नहीं है। आज अम्मी का 4th डे है और फिफ्थ डे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स में। 4th या 5th डे के बाद डॉक्टर ये कह रहा था कि वायरस जो है उसका ज़ोर जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के जो है वो सिम्टम्स वो पहले भी माइल्ड थे और अब भी जो है वो उसमें कमी आई है। बुखार जो है वो उतर गया बिल्कुल, कोई किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन आज हमने अम्मी की 5-6 दफ़ा चेक की है, चला के भी चेक की है। ऑक्सीजन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है और 96, 97, 98 ये उनका ऑक्सीजन का लेवल है एंड दैट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अच्छा, दूसरी न्यूज़ ये है कि अब्बू का टेस्ट करवाया था कोरोना का और वो पॉजिटिव आया है। अब्बू के लिए आपने अम्मी के लिए इतनी सारी दुआएं की हैं, इतनी सारी दुआएं की हैं कि मैं आपका जितना थैंक यू करूं, जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। मतलब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स में और मैसेजेस में, इनबॉक्स में आप लोगों ने बेशुमार प्यार दिया और बहुत मैसेजेस किए हैं। अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया तो प्लीज़ मैं माज़रत चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी परेशान था और जिसकी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। तो अब्बू का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब्बू के सिम्टम्स कोई नहीं है। इसको जिसमें सिम्टम्स नहीं होते इसको कहते हैं एसिम्टोमेटिक। तो अब्बू इज़ एसिम्टोमेटिक और अगर अम्मी के 5 दिन होने वाले हैं ना, तो इसका मतलब है कि अब्बू के भी 5 दिन जो है वो मुकम्मल होने वाले हैं। तो अब्बू को कोई सिम्टम नहीं है, ना बुखार है, ना जिस्म में दर्द है, ना वॉमिटिंग है, ना डायरिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन लेवल उनका भी मैंने ख़ुद मॉनिटर किया है एंड दैट इज़ 97, परफेक्टली ऑल राइट। चला के भी मैंने उनको देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आज अम्मी का जो पहला इंजेक्शन था वो अम्मी को लगा है। आज 2 इंजेक्शंस लगे हैं जो कि कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में जो एल्डरली लोग होते हैं ना, 65 प्लस जो होते हैं, उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। वो ये इस चीज़ का वेट नहीं करते कि कोरोना का लेवल क्या है, जिसको आप कहते हैं कि कितना सवियर है। यंग लोगों में तो ट्रीटमेंट उस टाइम स्टार्ट होता है जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाए, लेकिन जो एल्डरली लोग हैं 65 प्लस हैं उनमें वो फौरी तौर पे कोरोना का इलाज शुरू कर देते हैं जैसे ही उनको रिपोर्ट में जो है वो डिटेक्टेड आता है कोरोना, उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। तो अम्मी का तो ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब्बू का भी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आज रात 9 बजे, यानी कि आपको तो ये व्लॉग कल देखने को मिलेगा ना, यानी कि 13th को देखने को मिलेगा। तो 13th को ही अब्बू का जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अब्बू का ये है कि अब्बू को प्रोस्टेट कैंसर है एंड स्टेज 4 है और अब्बू का इम्यून सिस्टम जो है वो पहले ही वीक है। लेकिन अब्बू को जो हर महीने इंजेक्शन्स लगते हैं और जो मेडिसिन्स हैं अब्बू की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स हैं और उसकी वजह से भी हो सकता है और अल्लाह का करम भी है कि वायरस जो है वो सप्रेस कर गया हो, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन ये प्रॉपरली जो है ना, ये अब्बू का डॉक्टर बताएगा। अब अब्बू का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली 2 डॉक्टर्स मिलके करेंगे। एक तो जो अम्मी का ट्रीटमेंट कर रही हैं डॉक्टर, शी इज़ मतलब कोरोना के पेशेंट्स का वो करती हैं ट्रीटमेंट, और दूसरी तरफ अब्बू का जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर, वो दोनों डॉक्टर्स फिर आपस में कंसल्ट करके कि कोई मेडिकेशन ऐसी ना हो जो नुकसानदेह हो, तो वो दोनों डॉक्टर्स मिल के जो है वो अब्बू और अम्मी का ट्रीटमेंट करेंगे।
अच्छा जी। तो इसके बाद ये है कि मेरे भाई हैं जो मलेशिया से आए हुए हैं, उन्होंने अपना टेस्ट करवा लिया है, उनका अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया है। फिर मेरे एक और भाई हैं, उन्होंने भी अपना टेस्ट करवा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी नेगेटिव आया है। और मैंने टेस्ट करवाया है अभी तकरीबन 2 घंटे पहले। मेरा टेस्ट इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 13th को मिल जाएगा, और उम्मीद है अल्लाह के घर के नेगेटिव ही होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप दुआ कीजिएगा, मतलब आप मैं आपको कह रहा हूँ दुआ कीजिएगा, लेकिन आपको ये व्लॉग जिस टाइम देखने को मिल रहा होगा उस टाइम मेरा टेस्ट आ चुका होगा। ये बच्चे मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये भी परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा। और मुस्तफ़ा उधर खड़ा हुआ है, इस तरफ करके खड़ा हुआ है। और वो भी जो है वो थोड़ा सा परेशान हुआ है ना मुस्तफ़ा? तो मुस्तफ़ा कैमरे में नहीं आ सकता, उसको स्केबीज़ है तो बेड पे नहीं है वो आ सकता है ना। तो वो अपने मैट्रेस के ऊपर जो नीचे बिछाया हुआ है मैंने, उस पर वो लेटता है। लेकिन इसका जो स्केबीज़ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और जो इसके जो रैशेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। और ही इज़ रिकवरिंग माशाल्लाह, और बड़ी स्पीडी रिकवरी हो रही है मुस्तफ़ा की अल्हम्दुलिल्लाह। और 13th को मुस्तफ़ा की भी अपॉइंटमेंट है शाम को 7 बजे। मुस्तफ़ा के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द जो है वो शिफ़ा दे। अब्बू के लिए, अम्मी के लिए स्पेशल दुआ करनी है आप लोगों ने कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाब करे। अब्बू की बहुत फ़िक्र लगी हुई है हम लोगों को बेसिकली, क्योंकि एक तो अब्बू की एज फैक्टर, और दूसरा ये है कि उनका जो कैंसर का प्रॉब्लम है उसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक है, तो इसीलिए ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा फ़िक्र लगी हुई है। डाइट का मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था आपको। डाइट का ये है कि कोरोना वायरस में जितनी अच्छी डाइट ले सकते हैं उतनी अच्छी डाइट लें। और फ्रूट्स में ये है कि किन्नू, कई लोग कहते हैं जी खट्टा है तो नहीं लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। किन्नू में विटामिन सी होती है, और किन्नू का जूस पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, गाजर का जूस पिएं ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रूट खाएं। उसके अलावा ये अम्मी के लिए मैं हम लोग कर रहे हैं। किन्नू का जूस विटामिन सी होता है उसमें। उसके अलावा CAC 1000 तो डॉक्टर ने दी हुई है, लेकिन उसके अलावा जो है वो फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा से, और गाजर का जूस इज़ वेरी गुड। इसके अलावा जी कोई ब्रॉयलर चिकन नहीं है, ठीक है जी। मैं आज ख़ुद जाके जो है वो मटन लेके आया हूँ, और मटन में कीमा लेके आया हूँ, और कीमे के साथ जो है वो मटन का गोश्त, जो मटन गोश्त होता है वो लेके आया हूँ, और जो कीमा है वो भी मटन का है। उसके साथ जो है देसी चिकन। देसी चिकन तो नायाब हो चुका है, वो तो मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाहौर में एक है DHA में ऑर्गेनिक शॉप के नाम से। तो वहाँ पे जो फार्म पे जो मुर्गियाँ, जो मिस्री मुर्गी जिसको कहती है ना, वो मिल जाती है। वो करीब तो होती है देसी के, लेकिन देसी होती नहीं है। तो बाकी ये है कि अम्मी को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि मटन की जो है ना वो ज़रा उनके लिए शायद हैवी हो जाएगी। इस वजह से उनको जो है वो चिकन, जो देसी चिकन है, उसकी यखनी बना के हम लोग दे रहे हैं अम्मी को। जितनी आपकी डाइट अच्छी होगी उतना ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और आपके इम्यून सिस्टम ने ही इस वायरस के साथ लड़ना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो आप वायरस के साथ नहीं लड़ सकेंगे। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ही आप वायरस के साथ लड़ सकेंगे। तो फ्रूट, मीट, और वो भी जो है वो प्रॉपर, ये ब्रायलर श्रायलर नहीं, और फ़िश का इस्तेमाल करें, मछली का। अभी थोड़ी सी गर्मी शर्मी आ रही है, लेकिन फिर भी जिनको प्रॉब्लम है वो फ़िश का ज़रूर इस्तेमाल करें। फ़िश जो है इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल, और जितनी फ़िश खा सकते हैं उतनी खाएं। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक दफ़ा मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए, और हम सब के लिए दुआ कीजिए कि टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए।
बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं माशाल्लाह, कोई सिम्टम नहीं है बच्चों को। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।